सबको जय मसीह की। आज हम बाइबल से रूत के विषय में सुनेंगे, उनके जीवन से कुछ सीखेंगे कि वो कैसे कहाँ से थी और उन्होंने कैसे अपने जीवन में निर्णय लिए, इसके विषय में हम सीखेंगे। उसके पहले हम पढ़ेंगे रूत, उसका 1 अध्याय से मैं पढ़ूंगी, आप लोग कृपया सुने। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों के संग लेकर मोआब देश में परदेसी होकर रहने को चला। एक जिक्र है यहाँ पे किसी पुरुष का जिसका नाम था एलीमेलेक, और वो अपनी पत्नी को लेकर के, जबकि मोआब के विषय में आप सब लोग सुन चुके हैं पहले कि प्रभु वो मूर्ति पूजक थे और परमेश्वर से उनका आत्मा दूर रहता था, इसलिए प्रभु नहीं चाहता था कि मोआब देश में वो जा करके रहे। लेकिन फिर भी जब उस देश में अकाल पड़ा तो वो क्या किए, वो परिवार एलीमेलेक और उसका बेटे और उसकी पत्नी अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में जा करके परदेसी होकर वहाँ पर रहने लगे। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके दोनों बेटों का नाम महलोन और किल्योन थे। ये एप्रीती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम में रहने वाले वे मोआबी देश में आकर वहाँ से रहे। अब वो जिस देश को छोड़ कर के निकले, क्या परमेश्वर अपने लोगों को कितना भी अकाल पड़ जाए, कितना भी कुछ विपत्ति कठिन क्यों ना हो जाए, क्या परमेश्वर अपने लोगों को खिलाएगा नहीं? अब्राहम भी जहाँ पे रहता था, यूसुफ जहाँ पे रहता था, वहाँ पे क्या परमेश्वर ने किसी भी बात की घटी होने दी? मिस्र में कितना अकाल पड़ा, लेकिन प्रभु ने वहाँ पे यूसुफ को यूज़ किया, इस्तेमाल किया और अपने लोगों को उस बड़े अकाल से क्या किए, बचाएं। वैसे ही हम और आप जहाँ भी रहते हैं, जब तक प्रभु की इच्छा ना हो, अपने देश को ना छोड़ें, अपने शहर को ना छोड़ें, अपने घर को ना छोड़ें, अपनी कलीसिया को ना छोड़ें, क्योंकि हमें आशीषित प्रभु कहाँ करेगा और किस क्षेत्र में, किस जगह में रहने के लिए बनाया है, वो प्रभु ही जानता है। इसलिए बगैर उसकी मर्जी के खिलाफ हमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो कि यहाँ पे एलीमेलेक और उसकी पत्नी नाओमी ने उठाया। उसके विषय में वो आगे क्या कहती है, कुछ बात वो हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे एक परिवार का जिक्र हमने सुना, एलीमेलेक, उसकी पत्नी नाओमी, उसके 2 बेटे थे महलोन और किल्योन। और वो लोग जब वहाँ पे जाके मोआब के देशों में जा करके रहने लगे तो आगे हम पढ़ेंगे 4 पद से, और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया, का एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। रूत ये थी जो एक मोआबिन स्त्री थी रूत। और नाओमी के 2 बेटे थे, उसमें से छोटे बेटे की वो कौन थी, पत्नी थी, और बड़े बेटे की पत्नी का नाम ओरपा था। ये दोनों मोआबिन स्त्रियां थीं जो कि मूर्ति पूजक थीं। कुछ समय के बाद, मैं पूरा नहीं पढ़ के आपको बताऊंगी, कुछ समय के बाद क्या हुआ, वहाँ पर नाओमी के दोनों बेटे और उसका पति, उन दोनों का डेथ हो गया और ये केवल 2 लोग ही बचे वहाँ पे, उसकी 2 बहुएं और नाओमी, केवल यही 3 लोग उस जगह पर बचे। फिर नाओमी जब उसका परिवार, क्योंकि उसके पति और बच्चे जो हैं वो जो भी कमा के लाते थे उससे उनका परिवार चलता था, पर अब उसके पास कुछ भी नहीं था और उस परदेसी देश में रहना उसके लिए दिक्कत हो रहा था। इसलिए नाओमी ने सोचा कि मैं क्या करूँ, अपने देश बैतलहम को वापस लौट जाऊँ। और जब वो बैतलहम को जाने पे थी तब अपनी बहुओं से उसने कुछ कहा। उसके लिए हम आइए पढ़ेंगे 11 पद, 1 का 11 पद। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियां, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उसके सियाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती? वो कह रही है कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा और कोई बच्चा नहीं है कि मैं उसके साथ तुम्हारी शादी कर दूँ, क्योंकि पुराने नियम में यही होता था, जब पति मर जाता था और उसके अगर कोई छोटे भाई होते थे तो उस स्त्री का उससे ब्याह कर लेते थे और उसको छुड़ाने वाला वो होता था। आप इसके विषय में पढ़ लीजिएगा घर जा करके। इसलिए नाओमी अपनी बहुओं को कह रही हैं कि मेरा अब कोई बेटा नहीं है कि मैं उसके साथ तुम्हारा शादी कर दूं, इसलिए तुम लौट जाओ। और अगर होता भी तो वो अब पैदा होता और बड़ा होता तो क्या तुम इतने समय तक रुक जाती उसके जवान होने तक? इसलिए वो कहती है कि तुम अपने घर को वापस लौट जाओ।
उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे 15 पद से। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है। ओरपा जो बड़ी बेटी की पत्नी थी नाओमी की, वो अपने घर, उसकी सास ने जब कहा लौट जाओ तो उसने अपने घर वापस लौटने का मन बना लिया और वो अपने मायके वापस लौट गई और वहाँ पर वो रहने लगी उन लोगों के साथ। लेकिन उसकी छोटी बहू जो है वो वहाँ पे रुक गई। तब उसकी सास उसे कहती है कि उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, अपने देवता के पास, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़ कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, जहाँ और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ किसी और कारण से मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। रूत एक कौन थी? मोआबिन स्त्री थी, एक अन्य जाति के देवताओं को मूर्ति पूजक थी। वो, उसके देवता अलग थे, उसका घराना अलग था, वो परमेश्वर को नहीं जानती थी। लेकिन जितना भी समय उसने नाओमी के साथ बिताया, उस समय में उसने नाओमी के स्वभाव को देखा होगा। जबकि नाओमी उसकी सास थी और आप जानते हैं सास बहू का रिश्ता उतना अच्छा नहीं होता, कितना भी मीठा क्यों ना हो, पर थोड़ी बहुत रहती है। लेकिन फिर भी रूत ने अपनी सास में जो कुछ भी देखा, उसने क्या कहा, जब अंत का समय आया कि वो छोड़ करके चली जाए तो उसने अपनी सास को नहीं छोड़ा। उसने बोला, जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊंगी, जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उसने ये विश्वास रूत को दिलाया, उसको नाओमी को दिलाया कि वो उसके साथ ही रहेगी। और नाओमी ने भी जब देखा कि वो स्थिर है उसके साथ रहने के लिए, तो उसने दोबारा हिम्मत नहीं की कि वो उसको छोड़ करके जाए। हम लोगों को भी अपने घर परिवार जहाँ पे भी हम रहते हैं, हम कैसा स्वभाव छोड़ रहे हैं कि हमारे साथ भी रहने के लिए कोई है या नहीं है ना। जरूरी नहीं है कि केवल हम सही होने के कारण ही लोग हमारे साथ रहें। कई बार आप सही हैं फिर भी आपका साथ छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, जब भी परमेश्वर ज्ञान देगा, समझ देगा, वो वापस लौट के आएंगे। लेकिन जो कंडीशन यहाँ पर है कि रूत ने जो कुछ भी देखा उसके अंदर, और वो देखकर कहती है कि तेरे लोग, वो चाहती तो अपने जवानी के दिनों को बहुत अच्छे से बिता सकती थी, वो दूसरी शादी कर सकती थी क्योंकि सुंदर थी, जवान थी और उसका स्वभाव अच्छा था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। किसके साथ? जानती थी कि उसकी सास को भी देखने वाला भी कोई नहीं है, उसके दोनों बेटे मर गए हैं, उसका पति मर गया है, वो अपने देश जाएगी, कैसे रहेगी। लेकिन रूत ने डिसीजन लिया कि वो अपनी सास के साथ जाएगी और वो उसके साथ गई और उसके साथ साथ रही। उसके बाद आगे क्या हुआ वो हम पढ़ेंगे 19 अध्याय से। वो दोनों जब बेतलहम में गई, क्योंकि नाओमी एक अच्छी स्त्री थी, इसलिए उसके गांव के लोग, उसके कुटुंब के लोग भी क्या हुए, वहाँ पर खुश हुए। उसके घराने के लोग, जो उसके हस्बैंड के भाई लोग थे, उनके बच्चे लोग थे, वो सब उससे भेंट करने को आए और क्या हुए, वो लोग खुशी हुए। और यहाँ पे एक चीज़ और पढ़ेंगे हम, 21 पद में पढ़ेंगे, जो मैं कह रही थी ना कि रूत ने अपना जगह छोड़ा, उन लोगों ने अपना घर छोड़ा। इसके विषय में नाओमी यहाँ पे कुछ कहती है। उसने उससे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछे करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो। वो कहती है, मुझे इस नाम से मत पुकारो, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बहुत कुछ दिया था, उसका पति, उसके 2 बच्चे, सब कुछ था उसके पास। लेकिन वो फिर भी ज़्यादा की इच्छा में, क्या परमेश्वर ने जो उसे बच्चे दिए, उसे पति दिया, अच्छा घर परिवार, अच्छे जीवन, वो बेतलहम में जी रही थी, तो क्या अकाल के दिनों में नहीं खिलाता परमेश्वर, उसे खिलाता। लेकिन जब वो वहाँ लौटी, जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में था, तो नाओमी का क्या हुआ, वहाँ पे वो कहती है कि मुझे छूछे हाथ लौटाया है, उसका पति और उसके बच्चे
नहीं रहे। कई बार हमारे डिसीज़न को हम सोचते हैं कि छोटी मोटी दिक्कतें, लेकिन हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें कई बार बहुत बड़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ सकता है। कई बार हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रह सकता है। इसलिए परमेश्वर को उसके क्रोध को बहुत छोटा हम ना लें। हम जानते हैं कि प्रभु कहता ना, जलन रखने वाला परमेश्वर है वो। उसको नहीं भाता कि उसकी आज्ञाओं का हम उल्लंघन करें और उसकी बातों को ना माने। उसको ये बातें अच्छी लगती है कि हम छोटी सी छोटी बात में भी परमेश्वर को सुनते हैं और उसका ध्यान करते हैं। इसलिए जैसा नाओमी यहाँ पे कह रही है कि छूछे हाथ करके लौटाया है, उसको बहुत दुख है अंदर, इसलिए वो इस बात को कह रही है। लेकिन हमें और आपको इन बातों को ध्यान देना है कि हम भी परमेश्वर के किसी भी बात को, यदि कोई डिसीज़न, कोई निर्णय हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से पूछें, क्योंकि हमारा परमेश्वर, मेरा और आपका परमेश्वर बोलने वाला प्रभु है, प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो हमें बताएगा। फिर भी नहीं समझ में आता तो हमारे अगुए हैं, लीडर्स हैं, और उससे भी बड़ी बात कि हम गवाहियों के द्वारा, आप गिदोन का गवाही सुनिए, जब गिदोन फैसला नहीं ले पा रहा था तो उसने परमेश्वर से कुछ चिन्ह को मांगा, और चिन्ह के द्वारा प्रभु ने जो बात कहना चाहता था वो बात उसे परमेश्वर ने बताई कि जो मैं कह रहा हूँ वो यही कह रहा हूँ। तो आप भी अपने जीवन में इन वचनों को सुन करके सीखें कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है, कैसे बात कर रहा है, और कहाँ पे किस चीज़ के लिए वो चाहता है कि आप आगे बढ़े करें, और किन चीज़ों के लिए वो चाहता है कि आप ना करें। इन चिन्हों के द्वारा, चमत्कारों के द्वारा और दर्शन के द्वारा, इन स्वभावों के द्वारा, अपने अगुओं के द्वारा, लोगों के द्वारा हम जान और समझ पाएँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे रूत जब वहाँ पे पहुँची बेतलहम में, ये दोनों, तो अबीमेलेक के कुटुंब का एक धनी व्यक्ति था बोअज, जो कि उसको छुड़ा सकता था रूत को। वो जब वहाँ पे जाती है, मतलब अब जब वो अपने देश बेतलहम गए तो उन्हें खाने के लिए और कमाने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो वो बोअज के खेत में जाती थी और वहाँ पे जाके क्या करती थी, काम करती थी। जो कुछ बिना हुआ पड़ा हुआ रहता था उसकी खेती का वो चीज़ उठा करके अपना और अपने दोनों का पालन किया करती थी। और बोअज ही था उसके कुटुंब का जो उसे छुड़ाने वाला हो सकता था। तो जब उसको, नाओमी को ये बात पता चली कि बोअज है और बोअज इसे देख रहा है, उसने जब देखा कि मेरी कुटुंबनी के, तो उसने अपने लोगों को बोला कि पूरा खेत मत काटना, परंतु क्या करना, कुछ छोड़ देना, ताकि ये लोग जो उसके कुटुंब के हैं उसको उठा करके क्या करें, अपना पालन पोषण कर सके। तब जब नाओमी ने इस बात को सुना कि ऐसा है, मतलब बोअज के साथ वो है, उसकी खेत में जा रही है, तब उसने अपनी बहू का ध्यान किया और उसका ख्याल रखा। और आगे हम पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है, 20 में पढ़ेंगे। नाओमी ने अपने बहू से कहा, 2:20, नाओमी ने अपनी बहू से कहा वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने न तो जीवित पर और न मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई है। फिर नाओमी ने उससे कहा, वह पुरुष तो हमारा एक कुटुंबी है। वो अपनी बहू को बता रही है कि हमारे ही घराने का वो एक पुरुष है, वरन उसमें से और जिसको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है, मतलब उसको, उन लोग दोनों को छुड़ाने का अधिकार है, वो उसके कुटुंब का है, वो बोअज है। तब रूत मोआबिन बोली, मोआबिन, रूत के आगे क्या आ रहा है, मोआबिन, क्योंकि वो मोआब की स्त्री थी। उसने मुझसे यह भी कहा, जब तक मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरी ना कर चुके तब तक उन्हीं के संग संग लगी रहे। नाओमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, यह अच्छा भी है कि तू उसी के दासियों के साथ साथ जाया करे और वे तुझसे दूसरे के खेत में ना मिले। इसलिए रूत जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंत तक बिनने के लिए बोअज के दासियों के साथ साथ लगी रही और अपनी सास के यहाँ रहती थी। बोअज भी एक अच्छा इंसान था। उसने जब देखा कि ये मेरी कुटुंबनी की है तो उसे कहा, इन दासियों के साथ ही लगे रहना और तुम क्या करना, जब जब ये जहाँ जहाँ बिने उनके साथ साथ बुना, ताकि वो किसी और की खेत में ना जाने पाए। और ये परमेश्वर की ओर से ही होता है कि उसने बोअज के मन को अच्छा किया ताकि उन दोनों का क्या जीवन चल सके और वो भी जिस परिस्थिति में थी उस परिस्थिति से छुड़ाई जाए। नाओमी को रूत की सलाह हम 3 का पढ़ेंगे एक बार। उसकी सास नाओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं, क्या कि तेरा भला हो
उसने कहा अपनी बहू को समझा रही है कि उसका जीवन जब तक तो है, लेकिन उसकी बहू के लिए भी वो सोचना चाह रही है ताकि उसका भी जीवन अच्छे से बीते, और जब वो भी जिस परिस्थितियों से गुजर रही है उसका जीवन उसी में ना बीते। इसलिए वो अपनी बहू को समझाती है कि तू अच्छे से बन और वहाँ पे जा बोअज के पास, और उसके पास जब वो उसके पास ही रहना, ऐसा करके वो उसे बताती है। और जब उससे तू पूछे तब तू उससे बात करना। और जब वो उससे बात करती है, इसका हम 9 में एक बार पढ़ेंगे, जब बोअज देखता है कि वो स्त्री उसके पैर के पास लेटी हुई है तो उससे पूछता है तू कौन है। 9वें पद में 3 का 9 हम पढ़ रहे हैं। तब वह बोली मैं तो तेरी दासी रूत हूँ, तू अपनी दासी को अपनी चादर ओढ़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि का छुड़ाने वाला कुटुंबी है। जो उसकी सास ने समझाया था वो बात वो बोअज से बोलती है। उसने कहा हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई है, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। इसलिए अब हे मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। एक स्त्री जो कि बिल्कुल यंग है, उसके विषय में बोअज क्या कह रहा है कि तू, इसलिए अब हे मेरी बेटी मत डर, क्योंकि तू किसी धनी या कंगाल के साथ ना लगी। क्योंकि आप जानते हैं कि व्यभिचार क्या चीज़ है, एक स्त्री और एक पुरुष का क्या ज़रूरत है, उन बातों को आप जानते हैं। बोअज इस बात को समझ रहा है कि वो लड़की अपनी जवानी के दिनों में भी अपनी सास के साथ आकर के अनजान शहर में, अनजान देश में दुख उठा रही है, उसका हृदय बोअज समझ रहा है। इसलिए वो क्या कह रहा है यहाँ पर कि तू किसी धनी या कंगाल के संग अपनी जवानी के दिन में पीछे ना लगी। मतलब अपने आप को तूने कंट्रोल करके रखा है अपनी जवानी के दिन में। तू किसी के भी पीछे, जबकि तेरा पति मर गया, तुझे कोई देखने वाला नहीं था, तो तू किसी के पीछे भी यूं ही नहीं चली गई। इसलिए मैं, सब जानते हैं, नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। वो इस बात को कह रहा है। हम उस किसके द्वारा जान रहे हैं? रूत क्या किसी से बहुत ज़्यादा बात करती थी? यहाँ पे उतना जिक्र नहीं है। वो शहर में अनजान थी, पर उसने जो किया उसके द्वारा लोग क्या जान पाए कि ये भली स्त्री है। हमें और आपको भी हम क्या करते हैं उसके द्वारा लोग जान पाएंगे कि कौन आप, कैसे हैं, आप भले हैं या अच्छे हैं। इसलिए वहाँ बोअज इस बात को कहता है तू भली स्त्री है, तू जो कहती है मैं वो तेरे साथ करूँगा। और आगे मैं आपको ऐसे ही बता दूँगी आगे क्या हुआ। फिर उसमें उन दोनों का बात हुआ, और आगे आप पढ़ेंगे तो घर जाके पढ़ लीजिए 3 और 14। बोअज और रूत का विवाह हुआ वहाँ पर, उसकी सास ने उन दोनों का शादी कराया। वो रूत जो सब कुछ अपना छोड़ के कहाँ से आ रही है, एक मोआबिन जो मूर्ति पूजक थी और जो परमेश्वर को नहीं जानती थी, उसने अपने जिस घर में उसकी शादी हुई परमेश्वर के लोग थे, उसने उन लोगों को देखा और अपनी सास की संगी हुई। और जब वो उसके नगर को लौट करके आई तो आप देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उसके साथ कैसी भलाई करी है। उसको एक बोअज जो बहुत धनी व्यक्ति था, आप उसके विषय में पढ़ सकते हैं, वो बहुत धनी व्यक्ति था बोअज, उसके पास बहुत कुछ था। परमेश्वर ने उसके लिए इतना अच्छा उपाय किया, उसको जो कि उसने जो भी सैक्रिफाइस, जो बलिदान दिए थे, उसको प्रभु ने उसको कैसा प्रतिफल दिया। अब आगे हम थोड़ा सा और पढ़ूंगी 4 का 13 से। तब बोअज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया तो यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नाओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे का पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती है और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नाओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रख कर उसकी धाय का काम करने लगी। और उसकी पड़ोसी ने यह कहकर नाओमी को एक बेटा उत्पन्न हुआ है। लड़के का नाम ओबेद रखा। यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही ठहरा। दाऊद का वो दादा ठहरा। और आप जानते हैं दाऊद की ही वंशावली से कौन आया? प्रभु यीशु मसीह आए। तो रूत दाऊद की परदादी हुई। प्रभु ने इतनी बड़ी आशीष दी उसको उसके बलिदान के बदले। उसने जो कुछ भी किया प्रभु ने उसे ध्यान दिया, उस पर नज़र रखी, उस पर दृष्टि रखी।
इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके थोड़ा वंशावली दी हुई है वहाँ पे। आप जानते हैं दाऊद के पिता का नाम यिशै था। वो तो रूत के जीवन से प्रभु ने ये काम किया, उसने उसके जीवन से एक मतलब वो राजा बनाया जो कभी, इसलिए मैंने पूछा कि रूत के विषय में कितने लोग क्या जानते हैं। आपने देखा अभी रूत के जीवन से क्या हुआ। हमें भी जीवन में कुछ फैसले, रूत को भी उस समय जब उसने अपनी सास के साथ रहने का निर्णय लिया होगा तो उसे भी लगा होगा मेरी ज़िंदगी अब ऐसे ही बीतेगी, मैं 2 वक्त की रोटी कमाऊंगी, अपनी सास को खिलाऊंगी और अपना जीवन यापन करूंगी। लेकिन उसके डिसीजन के पीछे का परिणाम परमेश्वर ने दिया उसको। वो खुदा जानता है कि आप जो कुछ भी आप और मैं करते हैं उसका नियत क्या है, उसका परिणाम क्या है। कोई भी चीज़ को चुनने का फैसला हमारा हो सकता है। हम किससे शादी कर रहे हैं, किससे शादी नहीं करने वाले, किसके साथ संबंध रखना है, किसके साथ नहीं रखना है, हमें कौन सा घर लेना है, कौन सी नौकरी करनी है, ये फैसला हमारा हो सकता है। हमें एक अच्छा जीवन जीना है या चोरी करनी है, ये फैसला हमारा हो सकता है क्योंकि प्रभु ने हमें चुनने का अधिकार दिया है। लेकिन उसका परिणाम को हम नहीं चुन सकते। उसका परिणाम क्या होगा ये आप नहीं चुन सकते कि आपने चोरी करी तो मैंने चोरी करी तो मुझे इसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा कि मैं अपने घर में सुकून से रहूँगी। आप जानते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर कुछ भी गलत किया तो उसका हमें खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। चोरी की तो जेल जाना पड़ेगा, मर्डर किया तो जेल जाना पड़ेगा, और कुछ भी जीवन में कुछ चीज़ें, गाली दी तो गाली भी सुननी ही पड़ेगी। आप किसी को 2 गाली देंगे तो वो भी आपको गाली ही देगा। तो इसलिए कुछ भी आप चुन रहे हैं, जो भी चुन रहे हैं वो आपके हाथ में है, लेकिन उसका परिणाम मेरे और आपके हाथ में नहीं है। इसलिए हम जो भी अपने लाइफ में चुनते हैं उसके लिए किससे पूछें? अपने परमेश्वर से पूछें कि प्रभु आपकी क्या मर्जी है, ताकि जैसे रूत ने चुना उसका परिणाम उसको किससे दिया? परमेश्वर ने दिया, क्योंकि वो एक भली स्त्री थी, उसका वहाँ पे नाम हुआ, वो सबके विषय में अच्छी स्त्री के रूप में उभर के सामने आई। हमें और आपको, ये केवल स्त्रियों के विषय में ही नहीं है वरन सबके विषय में है कि हम जो भी चुनाव करते हैं, जो भी फैसला करते हैं, उसका परिणाम हमें किस तरीके का मिलेगा, उसके पीछे छुपा था। कुछ भी डिसीजन को लेने से पहले इतना तो प्रभु ने हमें विवेक दिया है कि हम एटलीस्ट ये सोच सके कि जो भी हम कदम उठा रहे हैं वो अच्छा होगा या गलत होगा, ये हम समझ सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जब कोई कठिन परिस्थिति हो जिसमें हमें ना समझ में आ रहा हो तो उस परिस्थितियों में हम प्रार्थना करें, अपने बड़ों की, अपने अगुओं की सुने। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई भी डिसीज़न देने वाला सिर्फ बड़ा ही हो सकता है। प्रभु 8 साल के यीशु मसीह को भी वहाँ पे उस मंदिर में बड़ा बनाया, और बड़े बड़े वहाँ पे जो उपदेशक थे, जो विद्वान और ज्ञानी लोग थे, वो लोग चुप थे वहाँ पे। तो परमेश्वर किसी को, इसलिए किसी की भी शिक्षा को जो भी बता रहे हैं, छोटे हो बड़े हो, उसको आदर के साथ सुने। और ऐसा नहीं कि उसने बता दिया तो हम उसे ले ही ले, उसमें भी प्रार्थना करें, प्रभु यदि आपकी मर्जी है तो। आप गिदोन का विषय न्यायों में पढ़िए, उससे हम सीख पाएंगे कि हमें क्या चीज़ आगे करनी चाहिए। सबको जय मसीह की।